हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपकी सीडीपी मैंने यहाँ पर शुरू कर रखी है, जिसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अब कराने की कोशिश करूंगी। एक क्लास आपके साथ हुई थी और कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई है, तो डेली बेसिस पर आपको क्लास अब अपलोड किया करूंगी। सो आज आपका नेक्स्ट सेशन रहने वाला है जिसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है, चाहे फिर वो पीआरटी हो, चाहे फिर वो टीजीटी हो, या फिर कोई भी पीजीटी आपका लेवल। ठीक है, तो सभी लेवल्स को टारगेट करते हुए मैं ये कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ। और साथ में ना सिर्फ एसटेट के लिए, जो भी यूपी टेट वाले एस्पिरेंट्स है, जो भी झारखंड टेट वाले एस्पिरेंट है, जो भी सी टेट जो सेंट्रल लेवल का टेट होता है, तो सभी के लिए यूजफुल है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे से, आई होप कोई इशू ना हो। और इसके साथ साथ हम कंटेंट को भी यहाँ पर अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल से। काफी सारे प्रिंसिपल है, 10+ प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं और काफी इजी है इनको एक्सप्लेन करना। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको यहाँ पर नाम से ही क्लियर है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जो कभी भी रुके ना, जो कभी भी स्टॉप ना हो। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ये कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। चाहे कोई कोई एक न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे फिर वो एक टोडलर हो, एक अर्ली एडोलेसेंस में हो, चाहे फिर वो टीन एज में हो, चाहे फिर वो प्रौढ़ावस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो जो डेवलपमेंट है आपका वो निरंतर चलता रहता है। विकास जो है वो कभी भी आपका नहीं रुकता। रुकता क्या है? आपकी वृद्धि। ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस की बात हम पिछली क्लासेस में करते, वृद्धि वो की आपकी मेच्योरिटी के साथ आपकी रुक जाती है, यानी कि परिपक्वता जब आ जाती है, जब मेच्योरिटी किसी भी पर्सन में आ जाती है, तब आपकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो वोम टू टोम चलता है। मतलब जब एक बच्चा माँ के गर्भ में है, जब वो एक सिंगल सेल में पनपा है, और जब वो कंसीव हुआ है माँ के पेट में, तब से लेकर के और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक डेवलपमेंट जो है वो चलता रहेगा। इसके अलावा डेवलपमेंट क्या है भाई? फंक्शनल पार्ट है। ये मैंने पिछली क्लास में आपके साथ जो है डिस्कस किया था। ठीक है, आप कैसे कार्य करते हो, आप कैसे व्यवहार करते हो थ्रू आउट द लाइफ, आपने क्या स्किल्स एक्वायर किए हैं, आपका रहन सहन, एवरीथिंग वो क्या है? आपका विकास होता है। ठीक है, विकास कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस होता है। ठीक है, यह जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, जो प्री नेटल स्टेज होती है। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जिसमें बच्चा सबसे छोटा एक सिंगल सेल में है, तब से लेकर के और मृत्यु के साथ आपकी समाप्त होती है, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक आपका जो विकास है वो चलता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने सेकेंड प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि जब आप इसको आप ऐसे समझो, होल टू पार्ट्स, होल टू पार्ट्स, ठीक है, होल टू पार्ट्स एंड पार्ट्स टू होल, पार्ट्स टू होल। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो होल मतलब क्या है? जो संपूर्ण है। ठीक है, संपूर्ण से पार्ट्स मतलब अलग अलग हिस्सों की तरफ। ठीक है, संपूर्ण से हिस्सों की तरफ और हिस्सों से संपूर्ण की तरफ। मींस आप इसमें जो विकास होता है ना, वो क्या होता है भाई? इंटीग्रेट करके होता है। कि स्टार्टिंग में कोई बच्चा, एक छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले किसी भी चीज को लेने के लिए अपने पूरे शरीर को झोंक देता है। उसको पता नहीं है भैया आप सिंगल अपना एक हाथ की उंगली से भी कोई चीज उठा सकते हो, अभी उसको नहीं पता है। वो स्टार्टिंग में क्या करता है? अपनी पूरी बॉडी को झोंक देता है उस चीज को लेने के लिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे उस चीज को चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, वैसे वैसे मतलब वो क्या है भाई? अपना हाथ का इस्तेमाल करते हो, अपनी सिर्फ फिंगर्स की हेल्प से चीजों को पकड़ना सीख जाता है। तो पहले क्या था? वो अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था, और बाद में जैसे जैसे टाइम बीता, उसके बाद में वो क्या गया भाई? वो पार्ट्स की तरफ आ गया कि हाँ, उसको पता है स्पेसिफिकली अगर मैं अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट्स को पा सकता हूँ। सो ये क्या इंटीग्रेशन है भाई? इंटीग्रेट करना सीख गया है जो बच्चा है, वो अपनी जो जितनी भी एबिलिटीज है उनको क्या करने लग गया है? इंटीग्रेट करने लग गया है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एबिलिटीज, विभिन्न क्षमताओं का क्या है? समन्वय यहाँ पर करना होता है। एक बच्चा पहले क्या करता है? फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल लार्ज बॉडी पार्ट्स, पहले अपनी जो कंप्लीट बॉडी पार्ट्स है उसको कंट्रोल यहाँ पर करना शुरू करता है, फिर वो स्पेसिफिक चीजों की तरफ बढ़ता है, बाद में छोटी चीजों की तरफ वो बढ़ता है। ठीक है, एंड फाइनली इंटीग्रेट दीज पार्ट्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इससे आप क्या समझते हो कि जो विकास है वो क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आपका मूव करता है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी मूव करता है। ठीक है, साधारण से, या फिर आप कह सकते हो हाँ साधारण ही है, सामान्य से, और जटिल मतलब
कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, ठीक है, सामान्य से जटिल की ओर जो है विकास जाता है। इनिशियली अ बेबी वेव देयर होल आर्म जस्ट टू रीच फॉर अ टॉय एंड इवेंचुअली लर्न टू मूव जस्ट हैंड एंड फिंगर्स। बाद में वो बच्चा सीख जाता है, तो इंटीग्रेट करना यहाँ पर बच्चा एक तरीके से सीख जाता है, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में आपको इशू था पेन का, ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी भाई, धीरे धीरे आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख जाऊंगी इसको करना, हैंडल करना। तो आई थिंक आपको अब पेन विजिबल होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता पैटर्न का सिद्धांत। जो डेवलपमेंट होता है ना भाई, वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या है, यूनिफॉर्म होता है, समान तरीके से होता है सबके अंदर, ठीक है, समान। ये दो है, थोड़ा सा अलग अलग है, और इनको मैं एक साथ लेकर के आपको बताऊंगी, अगली स्लाइड में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। एक पैटर्न होता है, और सभी का पैटर्न कैसा होता है भाई, वो समान पैटर्न होता है, एक जैसा पैटर्न ही होता है सबका, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही जो है वो विकास होता है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, ठीक है, क्रम में होता है। विकास कैसे होता है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। चाहे एबिलिटीज हो, चाहे क्षमताएं हो, चाहे स्किल्स कह लीजिए, चाहे फिर कौशल कह लीजिए, या फिर ज्ञान को ले लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज है, बच्चा क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, क्रम से आगे बढ़ता है। एकदम से बच्चे को सब कुछ नहीं आ जाता है। वो चलना सीखता है तो पहले स्टार्टिंग में पहले क्या है भाई, घुटनों के बल क्रॉलिंग करना सीखता है, ठीक है, फिर थोड़ा लड़खड़ाएगा तब चलेगा, फिर धीरे धीरे चलता है, देन फिर बाद में वो रनिंग करता है, ठीक है। तो ये जो एबिलिटीज उसके अंदर आ रही है वो क्रम से आ रही है, तो सभी के अंदर सेम है। कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो जो डेवलपमेंट है ना, वो यूनिफॉर्म है सबका, चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है। सबसे पहले वो बैठना ही सीखेगा भाई, सबसे पहले क्या करेगा, वो बैठना ही सीखेगा। पहले तो बच्चा लेटा रहता है 5-6 महीने तक, फिर आप धीरे धीरे उस बच्चे को बैठाना सिखाते हो, मतलब उसका जो हेड है और जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो बैलेंस करना सीखती है, ठीक है। पहले ये प्रोसेस होता है, बाद में फिर वो क्रॉलिंग की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जो घुटने के बल चलता है, बाद में होगा ये प्रोसेस। और फिर बाद में वो बच्चा क्या करता है, करीब करीब नॉर्मल बच्चा 1 साल के अराउंड चलने लग जाता है, हल्के हल्के पैर जो है वो चलने लग जाता है, और फिर बाद में वो थोड़ा सा फास्ट होता है चलने में, फिर बाद में वो रनिंग स्टार्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये सभी की ये प्रोसेस क्या होती है, समान प्रोसेस होती है। कोई भी आपने बच्चा ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई पहले वो क्रॉलिंग कर रहा है, बाद में वो बैठना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, पैटर्न यूनिफॉर्म रहेगा, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, ठीक है। मान लो ह्यूमन बींग है, हमारा इवोल्यूशन आपको पता है कैसा होता है भाई, बच्चा पैदा हुआ है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग करेगा, फिर एक पैर से चलेगा, जैसे भी चलेगा। चाहे कोई अदर स्पीसीज हो, उनका भी यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो, ओके। तो पैटर्न हमेशा क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर बात है, इतनी समझ में आई चीजें। चलिए, अब एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, देखना, देखो हमने कहा पैटर्न तो यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है। जो गति है वो तो भाई एक समान ही रहती है सबकी, ठीक है, जो तरीका है वो तो एक समान ही रहेगा, गति नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट, लेकिन जिस दर से विकास हो रहा है ना सॉरी, जिस दर से विकास हो रहा है ना, वो दर अलग अलग रहेगी, ठीक है भाई। बच्चे का प्रोसेस तो वही है, पहले वो बैठना सीखेगा, ठीक है, फिर वो क्रॉलिंग करेगा, देन बाद में फिर वो वॉकिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, बाद में फिर वो चलना शुरू करता है। ये पैटर्न तो सेम है, बट इसका रेट अलग अलग हो सकता है कोई बच्चा 5 महीने बैठा हो, कोई बच्चा 7 महीने बैठना शुरू करे, हो सकता है कोई बच्चा क्रॉलिंग जल्दी जल्दी कर रहा है, कोई बच्चा सेम उम्र के है लेकिन वो 1-2 महीने बाद में क्रॉल कर रहा है। आपने देखा होगा कि हर बच्चा 1 साल भी चलता नहीं है, कोई कोई बच्चा 2 साल भी ले लेता है, कोई कोई बच्चा 1.5 साल भी ले लेता है। कोई बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट 2-2 साल के बाद होता है, किसी बच्चे कोई बच्चा 1.5 साल में आराम से अच्छे फ्लुएंटली शब्द जो बोल पाता है। तो रेट अलग अलग हो सकती है, लेकिन तरीका सेम रहेगा, ठीक है। दूध के दांत आपको पता है 5-6 साल में गिर जाते हैं, किसी के जल्दी गिर जाते हैं, किसी के थोड़ा लेट गिर जाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर जो रेट है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रहेगा रेट के अंदर, बल्कि सीक्वेंस तो वो ही रहेगा। समझ में आई इतनी चीजें। डेवलपमेंटल ऑर्डर ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज द सेम, मतलब ऑर्डर तो सेम रहेगा, बट द रेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दोस टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट ऑलवेज सेम। ये डिपेंड करता है स्टेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। विकास क्रम तो समान होता है दो जीवों का, लेकिन विकास की गति जो है वो समान नहीं होती है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे सिचुएशन ए देखिएगा, सिचुएशन बी देखिएगा, चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज बट डिफरेंट हाइट। भाई बच्चे सेम एज के हैं, इसकी हाइट इतनी सी है, इसकी हाइट इतनी है, और ये थोड़ा ज्यादा हाइट का चला गया है, तो रेट अलग अलग हो सकती है। होगा सब कुछ इनके अंदर समान उससे होगा, लेकिन रेट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, सेम उम्र है दोनों की, बट इंटेलिजेंस क्या है दोनों की अलग अलग।
भाई दोनों की बुद्धि क्या अलग अलग है, ये A+ ला रहा है, ये B+ ला रहा है, ठीक है, तो रेट अलग अलग हो सकता है, बाकी जो ऑर्डर है वो सेम ही रहे। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से पहले बच्चा सामान्य चीजें सीखता है, जनरल चीजें सीखता है पहले बच्चा, बाद में वो विशिष्ट चीजों की तरफ बढ़ता है, ये पता है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अ बेबी कैन ग्रैस्प द ऑब्जेक्ट बाय हैंड बिफोर लर्निंग टू यूज द फिंगर्स। पहले जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना कि पहले वो अपने पूरे शरीर को झोंक देगा, ठीक है, बाद में उसको पता है मैं जस्ट वहां पर जाऊंगा, फिंगर से उठा लूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो क्या है भाई, पहले वो जनरलाइजेशन करता है, बाद में फिर वो स्पेसिफिकेशन की तरफ जाता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बिग मसल्स फर्स्ट बिफोर ग्रेजुअली टर्निंग टू द फाइन मसल्स। पहले जो है बड़ी आपकी मसल्स यहाँ पर ग्रो होती है, बाद में फिर आपकी फाइन मसल्स, ठीक है। जो ग्रोथ और वो वाली स्किल्स थी ना, मोटर स्किल्स थी जिनकी बात है। चाइल्ड फर्स्ट लर्न जनरल थिंग्स एंड लेटर लर्न्स टू मेक अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल बाय कंबाइनिंग ऑल दोज जनरल थिंग्स। पहले सामान्य व्यवहार करता है, बाद में वो विशिष्ट चीजों की तरफ बढ़ता है, ठीक है। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप एकदम से उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा दोगे, पहले आप उसको नंबर्स बताओगे, भाई नंबर्स ये होते हैं, फिर आप उसको एडिशन का प्रोसेस करवाते हो, 1 डिजिट वाला, फिर 2 डिजिट वाले एडिशन के प्रोसेस होते हैं, फिर कैरी वाले आ जाते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस में चीज होती है, ऐसे नहीं एकदम से उसको सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ये केवीएस जैसे एग्जाम में भी पूछते हैं, पता है डायरेक्शन क्या है डेवलपमेंट की, तो हम क्या करते हैं भाई, सबकी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव देयर ओन डायरेक्शन। ध्यान देना, हम इसमें दो प्रकार से चीजों को पढ़ते हैं, 1 एंड 2। एक का नाम है केफेलोपोडल सीक्वेंस और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ध्यान देना, ये जो केफेलोपोडल है उसको मस्तका ध्वमुखी बोलते हैं, और ये क्या है, समीप दुराभिमुख, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो इंग्लिश में ध्यान में रख लेना, ठीक है। ध्यान दो, तो केफेलिकोडल में क्या है भाई, जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या होता है भाई, हेड टू फुट होता है, ठीक है, हेड टू फुट होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है। विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ, किसमें, केफेलिकोडल में, बस इतना ध्यान में रखना है। जबकि प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है भाई, सेंटर टू आउटवर्ड होता है, ठीक है, सेंटर टू आउटवर्ड होता है, ओके, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। विकास कैसे होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड, मींस पहले जो है अंदर के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बाद में फिर आउटर पार्ट जो है वो डेवलप होता है। जबकि ये वाला इसका है भाई केफेलिकोडल का, कि ये जो सर है और फिर बाद में फिर क्या है आपका नीचे का पोर्शन में, सर से पैर की तरफ, ओके। जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो वो केफेलिकोडल होता है, और जब विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो वो क्या होती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है। बस ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, विकास क्रमिक होता है, क्रमिक मतलब सीक्वेंस में होता है, ठीक है, ग्रेजुअल होता है, सीक्वेंस में होता है। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हम इंडिविजुअल डिफरेंस को एक अलग टॉपिक में भी करते हैं, और ध्यान देना हर इंसान अपने आप में क्या होता है भाई, डिफर करता है, मतलब डिफरेंस होता है सबके अंदर, चाहे फिर वो कोई आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो। ट्विंस होते पता है आपको भाई, जो साथ साथ में सेम सेम उसमें पैदा हुआ है, आइडेंटिकल होता है जिनका शक्ल भी सेम सेम होती है। तो इवन चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस हो, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हो सकता है किसी का इंटेलिजेंस अलग हो, उसका जो आइडेंटिकल ट्विन है उसका इंटेलिजेंस अलग हो, तो सबका जो चीजें होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये है कि सबका जो विकास है वो भी अलग अलग ही होगा, किसी का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, सेम उससे रहेगा, लेकिन सबका अलग अलग ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कोई दो पर्सन है और उनका सेम सेम चल रही है, बिल्कुल उनका विकास बिल्कुल सेम, विकास कभी भी ऐसा सेम नहीं चलता, अनइवन चलता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात कर रहे थे। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा क्या है भाई, यूनिक होता है, हर बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, अलग अलग होता है। एक सेकेंड, हर बच्चा क्या होता है जी, यूनिक होता है, अलग होता है, और सबका अपना पेस होता है डेवलपमेंट का, हर बच्चा अलग तरीके से डेवलपमेंट होगा सबका, ठीक है। चलिए चिल्ड्रन इज द सेम एज, इवन ट्विंस हैव इंडिविजुअल डिफरेंस, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके का। हर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अलग होगा, हर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अलग होगा, हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट सब कुछ अलग अलग होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा वेरी करता है, और बहुत ईजी है ये चीजें,
ठीक है। इवन जुड़वा बच्चों में भी आपको क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो देखने को मिलती है, चाहे किसी भी प्रकार के बच्चे हो, सेम एज हो या फिर किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि दो बच्चे सेम पेस में क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। चलो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट क्या है भाई, इंटरेक्शन है किसका, एक हेरिडिटी का, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। ध्यान देना प्रोडक्ट है ये दोनों, एडिशन में नहीं करेंगे। इंटरेक्शन का मतलब क्या है भाई, दोनों को मिला करके चीजें हो रही है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन आप बीच में लगाएंगे। सो डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। विकास जो है दोनों को मिला करके हो रहा है। हेरिडिटी का मतलब क्या है, हेरिडिटी मतलब भाई आपका लाइक सम सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी भी आपकी हेरिडिटी का ही पार्ट होती है, और हेरिडिटी डिसाइड करता है एक्चुअल में आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ज्यादातर आपका हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है, और आप विरासत में क्या लेकर के आए हैं वो उस पे, और साथ में उस ट्रेड्स को विरासत से आप जो लेकर के आए हो ना, वो एनवायरमेंट में कैसे फलेगा फूलेगा, आपकी अकॉर्डिंग आपका जो है सोशलाइजेशन होगा, आपका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर मैटर करती है, ध्यान देना, ठीक है। विकास में आप ना तो हेरिडिटी को छोड़ सकते हो, ना ही आप एनवायरमेंट को छोड़ सकते हो, दोनों ही क्या है यहाँ पर बराबर यहाँ पर एक तरीके से भागीदारी रखती है। तो चाइल्ड, एक सेकंड यहाँ पर देख लेना, हेरिडिटी का मतलब भाई नेचर होता है, पता है आपको, प्रकृति, भाई जो आपको विरासत में मिल गया आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको विरासत में अपने माँ बाप से अगर आपको जो है ग्रे आईज मिली है या फिर कर्ली हेयर्स मिले हैं, तो आप उनको नेचुरली नहीं बदल सकते। वैसे तो भाई बालों का तो ट्रीटमेंट पता आपको चलता ही है, ठीक है, बाकी आप बदल नहीं सकते उसको, वो प्राकृतिक है, वो मिल गया आपको ट्रेट्स में या आपके जीन से, वो पास ऑन होता ही रहेगा। एनवायरमेंट क्या है, नर्चर है, ठीक है, वो पोषण है जो आपको आपके सराउंडिंग से मिल रही है चीजें, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, जैसे आपका परिवार हो गया, स्कूल, नेबर्स, मीडिया, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हैं। बच्चे का चाहे फिजिकल पार्ट हो, चाहे सोशल पार्ट हो, चाहे कॉग्निटिव पार्ट हो, चाहे इमोशनल पार्ट हो, वो सब किससे इन्फ्लुएंस होता है, वो सब एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। जबकि ये जो फिजिकल मेकअप है भाई, आपको आपका स्किन का कलर, ठीक है, कैसा रहेगा, आपके बालों का टेक्सचर कैसा रहेगा, आपका टेम्परामेंट, आपका इंटेलिजेंस, सम सॉर्ट ऑफ, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये हेरिडिटी डिसाइड करती है, ठीक है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स से लेकर के आया है। बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट है, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और ये क्या है, फाउंडेशन है पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी आपका सम सॉर्ट ऑफ भाई क्या बोलते हैं, जो आपका अपीयरेंस है वो भी डिसाइड करता है, आपका इंटेलिजेंस डिसाइड करता है, आपका व्यक्तित्व किस आधार पर होने वाला है वो भी आपका यही डिसाइड करती है। ओके, ध्यान देना इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं मैचुरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। अभी तक हमने बात करी भी, जो विकास है वो क्या है भाई, आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है। अब विकास जो है आपकी मैचुरेशन और लर्निंग की भी बात करता है। मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, ग्रोथ तो आपकी हो ही रही है, बिकॉज ये इसका पार्ट ही है, साथ में अगर कोई पर्सन मेच्योर भी है और साथ में अगर उसकी लर्निंग भी हो रही है, दैट मीन्स उस बच्चे की ऑल ओवर क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। चलो ये इशू चेक करूंगी भाई, मैं बीच बीच में पता नहीं है क्यों लाइट ऑफ कर देता है एकदम से, ठीक है। देखूंगी, मैं समझ रही हूँ, मैं खुद इसकी लर्निंग अभी फिलहाल कर रही हूँ, ठीक है। अभी भी हो सकता है आपको कोई इशू इस क्लास में देखने को मिले तो मुझे बता देना, जैसे पिछले क्लास में आपने पेन का बताया था, तो बता देना मुझे, ठीक है। आप लोग मुझे बताते रहोगे तो मेरे को पता चलता रहेगा क्या चीजें हो रही है क्या चीजें नहीं हो रही, ठीक है। चलिए मैं भी एक लर्नर ही तो हूँ। तो मैचुरेशन और लर्निंग, भाई ध्यान देना, लर्निंग जब तक नहीं हो सकती है और लर्निंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक आप मेच्योर नहीं हो। मेच्योरिटी क्या होती है, मैचुरेशन क्या होती है भाई, आपकी हेरिडिटी ही तो डिसाइड करती है ये चीज, ठीक है। ओके, आपका कहीं ना कहीं अनुवांशिकता ही डिसाइड करती है कि आप किस तरीके से मेच्योर होगे। मेच्योरिटी का मतलब होता है कि लाइक आप रेस्पॉन्सिबल हो गए हो ना, यू आर ग्रोन अप इनफ कि आपको ये चीजें आ सकती है। जैसे आप अभी इस वक्त इतने मेच्योर इनफ हो कि आप ये चीजें सारी चीजें समझ पा रहे हो, छोटे बच्चे को हम ये चीजें नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो मेच्योरिटी एंड लर्निंग का भी क्या है भाई, एक तरीके से इंटरेक्शन हम यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है भाई, मैचुरेशन एंड लर्निंग का पार्ट हम इसमें यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द मेच्योरिटी एंड लर्निंग। मेच्योरिटी इज द इमर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पोटेंशियल विद इन एन इंडिविजुअल। ये मेच्योरिटी डिसाइड करती है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिपक्वता के साथ साथ विकास और वृद्धि
अधिगम की ओर अग्रसर होती है। और किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चे का मैच्योर होना जरूरी है, उसका परिपक्व होना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर वो सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, एक तरीके से जिस तरीके से बच्चे का ग्रोथ चल रहा है, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। भाई एक बच्चा है वो स्कूल में इस तरीके से उसका रिपोर्ट कार्ड देख करके, उसका थ्रू आउट द सेशन आप देख करके बता सकते हो ये बच्चा ऐसे चल रहा है और आगे जा करके ये बच्चा ऐसे कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप उसका अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि विकास एक ऑर्डर को जो है वो फॉलो करता है। विकास क्या फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, और यूनिफॉर्म सीक्वेंस होती है, मतलब समान उससे होता है, दर अलग अलग होती है। अलाउइंग फॉर जनरल प्रिडिक्शंस, आप बता सकते हो बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में, क्योंकि बच्चे का जो विकास का जो एक तरीके से क्रम है वो क्या है भाई, समान उसमें चल रहा है। ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, चल एक साल में बच्चे ने ये किया, 2 साल में कितना कर रहा है, 3 साल में, 4 साल में, तो आप बता दोगे भाई 5 साल में बच्चा 6 साल में इतना चीजें जो है कर सकता है। ठीक है ना। चलो देखो, मैं भूल जाती हूँ बीच में। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। ठीक है भाई, जो विकास है वो किस तरीके से होता है भाई, विकास हमेशा लीनियर नहीं होता। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है, एक सेम पेस में चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपकी लर्निंग भाई चली ही जा रही है, चली ही जा रही है, चली ही जा रही है, ऐसा नहीं होता भाई। विकास क्या है, आप आपने थोड़ा सा, जैसे मान लो आपकी स्टार्टिंग क्या है, यहाँ से हुई है। ठीक है, मान लो आपकी जो डेवलपमेंट है वो क्या है भाई, स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट हो, आप ऐसे आगे बढ़ोगे, लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक बैक मारते हो और फिर आप आगे जाते हो, फिर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैक मारते हो और फिर आगे जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप आगे बढ़ते हो। आप कभी भी लीनियर डेवलपमेंट कभी भी नहीं मार्क करेंगे, हमेशा जो डेवलपमेंट क्या होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, मीन सर्पिल होता है। ठीक है, कैसा होता है विकास, सर्पिल फॉर्म में होता है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, रेखीय नहीं होता, ध्यान देना इस चीज को। चलिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास का सिद्धांत। आप उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कह सकते हो। और जब टोटल आ गया, जब होलिस्टिक आ गया, तो हम यहाँ पर हर प्रकार के डोमेन्स की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर टोटल की जगह पर होलिस्टिक भी हो सकता है। ओके, क्या है, होलिस्टिक भी हो सकता है, जिसमें आपका भाई क्या आ जाता है, फिजिकल आ गया, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल, हर चीज यहाँ पर आ गई। और ध्यान देना, जितने भी ये डोमेन्स होते हैं भाई वो रिलेट करते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। शायद मैंने पिछले क्लास में भी ये चीज आपके साथ डिस्कस करी थी। ये जितने भी डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, मोरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, जितने भी डोमेन्स होते हैं, ये सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर कोई भी एक डोमेन लैक हुआ या फिर वो उसकी कमी आई, मींस वो अदर डोमेन्स को क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा, अफेक्ट करेगा, मींस प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रख लेना। तो यहां से आप ये भी समझते हो कि टोटल डेवलपमेंट तो ठीक है, मतलब टोटल डेवलपमेंट मतलब कि एक उसका डोमेन नहीं देखना कि बच्चे का सिर्फ इंटेलिजेंट पावर आपने देख ली, नहीं, इसको ही नहीं देखना, इसको विकास नहीं कहती है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा हो, उसका सोशल भी, वो लोगों से घुल मिल भी रहा हो, उसकी मोरालिटी भी अच्छे से डेवलप हुई हो, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी अच्छा हो। ठीक है, उसकी मोटर स्किल्स भी अच्छे से हो, तो सारे के सारे यहाँ पर अच्छे से है, तभी ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट यहाँ पर माना जाएगा। इसका मतलब यह है टोटल डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट मैं और ऐड कर दे रही हूँ कि सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये आपका एक वो भी है, प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, शायद अगली स्लाइड में आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, चलो, इंटर रिलेशन। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधता का सिद्धांत है। जैसे मैंने अभी कहा था ना, जितने भी डोमेन्स होते हैं ना भाई, जितने भी आपके डोमेन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, आपस में रिलेटेड होते हैं। ओके, चलिए, अगर आपका बाई चांस, मतलब आपका अगर भाई फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया या फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, तो हो सकता है आप इमोशनली भी थोड़ा सा इम्बैलेंस यहाँ पर हो जाए, सोशली अगर आप अच्छे से नहीं डेवलप हो रहे हो तो हो सकता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर बिगड़ जाए। तो ये जितने भी डोमेन्स होते हैं आपके, वो सारे कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर एक डोमेन्स आपका बाधित हुआ तो वो क्या है, दूसरे डोमेन्स को अफेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, और अगर डोमेन्स अफेक्ट हुए तो आपका जो विकास है वो भी प्रभावित होगा।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत है, मतलब क्या भी विकास हो गया तो आप ऐसा नहीं है कि विकास को आप अंडू कर दोगे, ठीक है, ये वो वाला नहीं है कि अंडू कर दिया रीडू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विकास हो गया तो वापस से फिर आप उसको बदल करके उसका विकास नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, यही कहता है कि डेवलपमेंट कैन नेवर टर्न्स बैक, ठीक है भाई, आप उसको वापस से पलट नहीं सकते आप उस चीज को। एक सेकेंड। फैक्टर्स की बात करेंगे अब यहाँ पर हम, कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम दो तरीके के फैक्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे, इंडिविजुअल या फिर आप इनको कह सकते हो व्यक्तिगत, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, व्यक्तिगत कारक, ठीक है। एक सेकेंड देखो, पता नहीं भाई इसमें क्या दिक्कत है इसको, एक सेकेंड। व्यक्तिगत, ओके, कौन कौन से कारक है ये, इंटरनल फैक्टर मतलब आंतरिक भी आप कह सकते हो भाई, ठीक है, हिंदी में लिख लेना भाई आंतरिक, हाँ। और ये है एनवायरमेंटल, ठीक है, पर्यावरणीय कारक, या फिर आप इसको एक्सटर्नल मींस बाहरी कारक भी यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लीजिए, ज्यादा इतना डीप में नहीं जाना है इसमें। देखो हेरिडिटी, हेरिडिटी सिंपल सी बात है, मतलब क्या है भाई, नेचर ही आप इसको बोलते हो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो प्रकृति से आपको मिल गए हैं बाय बर्थ, ठीक है। तो हेरिडिटी आपका क्या इंटरनल फैक्टर्स है आपके, बायोलॉजिकली जितने भी है भाई, जैविक रूप से, अगर मान लो भाई पेरेंट्स को अगर कोई ऐसी आपके ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज जो डिजीज है, कोई ऐसी बाई चांस मान लो कोई बीमारी है, तो वो सर्कुलेट होती हुई आ रही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकली जो है इस ये भी आपका इंटरनल है। सोशल हो गया, इंटेलिजेंस बुद्धि हो गया आपका, सम सॉर्ट ऑफ हेरिडिटी होता है। आपका एज, ठीक है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, नीड, इमोशंस, ये सब क्या है आपके इंटरनल फैक्टर्स है। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो एनवायरमेंट हो गया, वातावरण, ठीक है भाई, वातावरण तो आपका ऑब्वियसली आपका एक्सटर्नल ही है, बिकॉज आपका इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, ठीक है, ये सब क्या है आपकी, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर से ही आपका इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, माँ के घर में अगर कुछ है भाई, कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है माँ के घर में अगर बच्चा है, तो फिर तो वो एक्सटर्नल चीजों में आ जाता है, ठीक है भाई, उस हिसाब का फिर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया ना उसको। फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा आप उसको पोषण दे रहे हो, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को एक बार नजर मार के देख लेना। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई, पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे, ठीक है, तो इसमें एरर आ गया था तो पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, बाकी अब की बार मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों की मांग करता है। क्या मांग करता है, क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी अपना ले, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए बच्चों के प्रति, बिल्कुल नहीं होंगे हम स्ट्रिक्ट, क्यों होंगे हम स्ट्रिक्ट, ठीक है। अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस इन एन इक्विटेबल मैनर, आप हर बच्चे को इक्विटेबल मैनर में नहीं कर सकते हो, ठीक है, बच्चों के साथ समान व्यवहार करें अलग अलग विकासात्मक चरणों में। प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली, ये हमेशा एक नेगेटिव टर्म होता है, अगर आपका सवाल पॉजिटिव उसमें है, यहाँ पर नोट नहीं दिया गया है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव उसमें पूछा गया है, फिर आप ओनली वाला ऑप्शन तो भूल के भी नहीं चूज करेंगे, ठीक है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टेक वर्ड्स होते हैं जिनको आप देख लेना। हाँ ये सही है, अडॉप्ट द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, विकासात्मक जो भी आपके फैक्टर्स है भाई, जो आपका इन्फेंसी स्टेज है, जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो लेटर चाइल्डहुड है, उन सबका अलग अलग डेवलपमेंटल होता है भाई सबका, यानी कि इस स्टेज में बच्चा ये कर सकता है तो वो उसका डेवलपमेंटल टास्क है कि इस स्टेज में बच्चे को ये कर लेना चाहिए है। इन्फेंसी में बच्चा ये कर सकता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ये कर सकता है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चा ये कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे आप, स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर अपनाएंगे, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ये थर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? विकास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या जो विकास है वो आपका स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है, ठीक है? या फिर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन द फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। भाई किशोरावस्था तक तो विकास जो है वो आगे चलता है, बाद में वो पीछे चला जाता है, कैसा होता है? डेवलपमेंट ओकर्स एट ए डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जितने लोग हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग लोगों में जो रेट है वो भी अलग अलग होती है विकास की, ऐसा बोला गया है। डेवलपमेंट ओकर्स एट ए वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। तो विकास कभी भी नहीं रुकता, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। और ये वाली बात की एडोलेसेंस तक तो आगे चलता है, बाद में पीछे चला जाता है, नहीं, विकास तो भाई पलटा भी होता है, ठीक है? मतलब वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है? डेवलपमेंट चेंजेस गो बैकवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, नहीं, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? स्पाइरल फॉर्म में चलता है। तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है? डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब भी हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, सरिता एंड शिखा आर इन द सेम एज ग्रुप, दे शो डिफरेंसेस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। भाई दोनों का एज ग्रुप सेम है, जब उनके सामाजिक विकास की और मानसिक विकास की बात करते हैं तो वो अलग अलग होता है दोनों का, ठीक है? इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, किसकी वजह से होता है? भाई दोनों में है, डिफरेंसेस की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। सेम एज ग्रुप भले ही हो लेकिन डिफरेंस तो होगा ना, और ये कैसा डिफरेंस होगा? ये इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। तो मॉडिफिएबिलिटी की बात हम नहीं करेंगे, ये क्या है? व्यक्तित्व का सिद्धांत है, ठीक है? इंडिविजुअलिटी का है, यूनिफॉर्म पैटर्न की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म है ही नहीं उनका। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ध्यान देना इस चीज को। चलिए अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is a true statement corresponding to cephalocaudal principle of child's development? जब भी हम cephalocaudal की यहाँ पर बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है जी? हेड टू फुट होता है, ठीक है? और कहां पर है? डेवलपमेंट इज हेड टू फुट, ठीक है? बिकॉज प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, कौन सा? प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, कौन सा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल? सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है? सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की ओर। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का कौन सा सिद्धांत है? डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, क्या एक उसमें चलता रहता है डेवलपमेंट? क्या सीधे चलता ही रहता है डेवलपमेंट? या फिर इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस? या फिर ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड? या फिर इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल? चलिए, आपसे पूछा गया कौन सा प्रिंसिपल है। देखिए, लीनियर नहीं होता है, कैसा होता है? स्पाइरल होता है, ठीक है? स्पाइरल होता है। और डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है बल्कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसके अलावा नॉट इंटर रिलेटेड भी नहीं आएगा बिकॉज ये इंटर रिलेटेड होता है। तो आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर 4, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर। सबके लिए समान तरीके से नहीं चलता, सबका अलग अलग होता है, ठीक है? सबका जो दर है वो अलग अलग होता है। हाँ, सीक्वेंस सेम है, उसी तरीके से होगा, लेकिन एक साथ ही सबका होगा ऐसा जरूरी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस की बात करी गई है और हेड टू फुट, हेड टू टो आपका वो वाला होता है, कौन सा? केफेलोकोडल होता है। तो सेंटर टू आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है? सेंटर टू आउटवर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये सारे आए हुए सवाल है भाई, कौन सा नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिकॉज वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल होता है भाई, लाइफ लॉन्ग होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ, यस बिल्कुल होता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? या फिर डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन? बिल्कुल भाई मॉडिफिएबल होता है, इसमें संशोधन आप कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लो आपको एक नहीं आता है और आपने अभी पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिया, दैट मीन्स आपका तो हो गया ना मॉडिफिएबल, ठीक है? तो आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन कल्चर अलोन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमसे आप पूछा गया नोट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? तो एक ऑप्शन को पढ़ के खुश मत हुआ करो, सारे के सारे ऑप्शंस को रीड करना है।
विच स्टेज इज टर्म्ड एज डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने वाली अवस्था कौन सी होती है भाई, तो ध्यान देना, दिन में सपने देखने वाली अवस्था होती है आपको एडोलेसेंस स्टेज को बोलते हैं, किशोरावस्था। एक अलग जो है क्लास लोगी एडोलेसेंस के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। किसका किसका प्रोडक्ट है, ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन से डेवलपमेंट होता है, क्या पेरेंट्स और टीचर्स, या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, या फिर अनुवांशिकता और वातावरण। तो बिना सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर 3 पर ही टिक करेंगे, बिकॉज इसका क्या है, ज्वाइंट ये प्रोडक्ट होता है। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा वुडवर्थ बोलते हैं, ठीक है। चलिए 31 का बात करेंगे, 31 क्वेश्चन, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। क्या समझे, पेस का मतलब क्या है भाई, सबके लिए वेरी करती है, रेट की बात कर रहा है कि रेट तो अलग अलग है, बट कैसा पैटर्न फॉलो करता है, बेतरतीब पैटर्न फॉलो करता है, अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, या फिर सीक्वेंस और ऑर्डरली पैटर्न होता है, या फिर हेड टू हेड। चलिए देखना भाई, पेस तो सबका अलग अलग है, ठीक है, हमने समझ लिया, सबका जो है सेम उससे नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर तो आपका कैसा रहेगा, सीक्वेंस वाला रहेगा, और क्रम में रहेगा, ठीक है, ग्रेजुअल रहेगा, ऑर्डरली रहेगा। ओके, तो आंसर जाएगा 31 का 3। नेक्स्ट करेंगे 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बच्चों के बारे में सही है। चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, क्या बच्चे पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, पैसिव मतलब चुपचाप बैठे हुए, बस सामने वाले ने जो बोल दिया सुन के चुपचाप आ गए। एक्टिव होते हैं भाई बच्चे, ठीक है, एक्टिव होते हैं, तो ए तो नहीं आएगा, जहां पर ए हो उसको काट दो, ए आंसर तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, स्मार्ट प्ले करा करो हमेशा, ठीक है, बट कई बार ऐसा इतना भी ये अच्छे नहीं होते हैं ऑप्शन में, ठीक है। बाकी देख लो, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बिल्कुल होते हैं, चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, बिल्कुल होते हैं, पियाजे बोलते हैं, चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल होते हैं, तो बी सी डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर वैसे ये बन रहा है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट मतलब बच्चा अवधारणाओं को समझे, रटे ना, तथ्यों को समझे बच्चा, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा अच्छा मेथड रहेगा कि हम बच्चों को एनकरेज करें कि भाई आप कंसेप्ट को समझो। मैं आपको बोलती हूँ ना बार बार कि ये टीजीटी वाले स्पेशली भाई कंसेप्ट को अच्छे से समझो, बिकॉज टीजीटी वालों का तो फिर भी ये फैक्ट बेस्ड चीजें ही पूछते हैं कि ये किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, ऐसे सवाल ही आते हैं। Which of the following is the most effective method? चलिए, give student multiple examples and encourage them to use reasoning। भाई आप उनको कहो कि multiple examples के साथ और reasoning के साथ आप जो है चीजों को करो, तो अच्छी बात है, ये तो करना, पनिशमेंट तो नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। न्यू concepts need to be understand on their own नहीं, पेरेंट समझाएगा ना भाई एग्जाम्पल के साथ, सॉरी पेरेंट्स नहीं, टीचर समझाएगा। रिप्लेस स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद द करेक्ट वन बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 मैंने यहाँ पर सर्कल लगा दिया, तो आंसर तो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1। छात्रों को उदाहरण देना है और तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, A 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी। भाई सपोर्ट नहीं होता, वो स्पोर्ट में बहुत अच्छी है, वो खेल में बहुत अच्छी है, असाधारण योग्यता है उस बच्चे के अंदर, ठीक है, और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, तो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, खिलाड़ी भी है उसके पेरेंट्स और उसको डेली ट्रेनिंग में भी भेज रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वीकेंड्स में क्या कर रहे हैं, हाँ उनको उसको वीकेंड्स में वो खुद भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है, खुद भी करवा रहे हैं, ना सिर्फ ट्रेनर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। अब खुद बताओ ये क्या है, भाई बच्ची है, उसके माता पिता ऑलरेडी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे, सपोर्ट नहीं होता, ऑलरेडी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं उसके, उसको बाहर भी भेज रहे हैं एनवायरमेंट, ठीक है। वो जो स्पोर्टिंग एबिलिटी है, जो वो तो उसके जीन में ऑलरेडी है, क्योंकि पेरेंट्स अच्छे हैं ऑलरेडी, तो कुछ तो उसको हासिल हुआ ही होगा ना, ठीक है, तो कुछ तो हेरिडिटी से उसको मिला ही होगा, और साथ में उसको भेज भी रहे हैं और खुद भी उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये किसका परिणाम है, तो ये हेल्थ और ट्रेनिंग का नहीं है, डिसिप्लिन न्यूट्रिशन अलग चीज है, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग चीज है, बल्कि क्या है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का ही परिणाम है, कि उस बच्ची को हेरिडिटी विरासत में भी वो चीज मिल गई है, और साथ में उसको डेली बेसिस पर ट्रेनिंग सेशन भी दिए जा रहे हैं, बाहर भी उसको भेजा जा रहा है, तो एनवायरमेंट में उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है,
एक सेकेंड भाई, ये उल्टे सीधे हो गए हैं प्लीज हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, मेरी तो नजर चली ही गई इस पर, ठीक है, ये है, और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तो फिर ये है, और अनुशासन वाला डिसिप्लिन वाला ये है, और है ये है भैया आंसर हिंदी मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Environmental factors do not play any role in shaping an individual's since the growth of each individually determined by his genetic makeup. This statement is, ये कह रहा है कि जो पर्यावरण कारक है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके विकास के ऊपर, वो एम ही है, यूं ही है, खामखा, ठीक है, डू नॉट प्ले एनी रोल, आपको शेप नहीं करते वो, आपको नहीं, आपको योगदान नहीं देते एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे बोल रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ है हर इंडिविजुअल की वो उसके जेनेटिक मेकअप पर है, मतलब जो आपको विरासत में मिल गया उसी से ही होगा जो भी होगा, एनवायरमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लो, अब सीधे हमसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है तो सीधी सी बात है भाई, बात तो गलत ही है, तो गलत को तो हम गलत ही कहेंगे, ठीक है, इसकी भाषा में तो हम नहीं चलेंगे। तो जहां पर भाई ये दिखाई दे करेक्ट, उसको तो छोड़ ही दो, ठीक है, करेक्ट तो मैं नहीं मानूंगी बिल्कुल भी तुम्हारी बात, मैं पढ़ूंगी नहीं तुमको आगे, क्योंकि ये है ही इनकरेक्ट, पहले इनकरेक्ट है, अब ये देखना है कि इनकरेक्ट ये भी है इनकरेक्ट ये भी है, तो कौन सा सूट करेगा, ठीक है। इनकरेक्ट है सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस, होता है भाई इन्फ्लुएंस तो, सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट लिटिल इन एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ना ये बात नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं करी इसने ऑप्शन नंबर 4 ने, ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गलत है, क्योंकि ये साबित करने के लिए कई शोध है कि पर्यावरण का विकास पर एक बड़ा प्रभाव हो सकता है, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप ना तो हेरिडिटी को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज ये आपका पोटेंशियल डिसाइड करता है, और ना ही आप एनवायरमेंट को, बिकॉज इस पोटेंशियल को फलने फूलने के लिए एनवायरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मैं विरासत में अपने पेरेंट्स से अगर आईक्यू बहुत अच्छा लेकर के आई हूँ, मैं अगर इंटेलिजेंस बहुत अच्छे लेकर के आई हूँ और मुझे वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे वो पढ़ने लिखने की चीजें नहीं मिल रही है, मुझे वो साथी इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या फायदा मेरी आईक्यू का, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का दोनों का बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान देना, ठीक है, आप किसी भी एक चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, अच्छा जी, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये तो ठीक बात है, डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, और एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न और डेफिनेट भी होती है चीजें, लेकिन सबका इंडिविजुअल सिमिलर थोड़े ना होता है भाई, सबका जो होता है डेवलपमेंट वो सिमिलर नहीं होता, ठीक है, सबका अपना अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, रेट अलग अलग होती है, सबका अपने पेस पर इंडिविजुअल जो विकास है वो होता है, क्लियर बात है, सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट प्रिंसिपल के संदर्भ में इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, क्या आप इसको मेजर कर सकते हो भाई, विकास को आप मेजर कर सकते हो क्या, चलिए कौन सा इनकरेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन लर्निंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ ये भी ठीक बात है, और एवरी चाइल्ड गोस थ्रू ए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस, नहीं लिखा यहाँ पर मैंने, ठीक है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, लेकिन एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस जिसको आप मेजर कर सकते हो, आप इसके साथ नहीं जाएंगे, बिकॉज डेवलपमेंट जो होता है ना सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है बल्कि क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है, अगर आप ओनली क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हो तो फिर ये तो ग्रोथ हो गया, ओके, चलिए 37 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कुछ प्रिंसिपल्स है उनके डिस्क्रिप्शंस है, आपको मैच करने हैं यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है भाई, प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको पता है भाई सेंटर टू आउटवर्ड होता है, केफालोकोडल आपका हेड टू फुट होता है, ठीक है, हेड टू फुट होता है, और इंटर इंडिविजुअल्स और इंट्रा, देखो हमेशा ध्यान में रखना जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, किसका इंडिविजुअल डिफरेंस, इंट्रा मतलब सेल्फ, इंटर मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, दो वर्ड है और ये बहुत बार आते हैं, ये आई थिंक उसमें भी आएगा, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी में भी आएगा, ये दो प्रकार की बुद्धि की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, खुद के अंदर होगी सारी चीजें, जो भी हम कर रहे हैं खुद की बात कर रहे हैं, दूसरों की नहीं, और इंटर मतलब जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चलो मैचिंग कर लो अब, प्रॉक्सिमो डिस्टल देखो सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड है, ए का तो 4 से जा रहा है,
ठीक है। और केफालोकॉर्डल मतलब हेड टू टो है ये रहा, बी का जा रहा है 2, एक बार देख लो, ए का 4th बी का 2 है ये रहा, 5 2 2, नहीं ये तो गलत हुआ है ना सारे। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, बाकी भी देख लो सी का। इंटर की बात कर रहा है, इंटर मतलब आपस में डिफरेंट चिल्ड्रन आ जाएगा, डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। और इंट्रा, इंट्रा मतलब सिंगल चाइल्ड, ठीक है, सिंगल चाइल्ड, एक बच्चे की सेल्फ की बात हो रही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे जी। अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू मूव द होल हैंड, पहले वो बच्चा अपना पूरा हाथ हिलाता है, एंड देन द फिंगर्स, बाद में फिर वो फिंगर्स, एंड देन हैंड एंड फिंगर्स टुगेदर, विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डज दिस एग्जांपल शो। देखो पहले वो अपना पूरा हाथ लगा रहा है अपनी चीजों में, ठीक है, मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेगा, पहले अपनी संपूर्ण बॉडी का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, होल टू पार्ट जाएगा, फिर पार्ट्स टू होल जाएगा, ठीक है, फिर वो अपना बाद में फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी की नहीं बात हो रही है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर बात है, चलिए आपने अगर अच्छे से समझ लिया फिर ये बहुत इजी है। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड दस इन्फ्लुएंस द अदर डेवलपमेंट, विच डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज रेफरेंस्ड। कह रहा है कि हर जो डेवलपमेंटल एरिया वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, वो वाला है ये, इंटर रिलेटेड वाला है ये, ठीक है, टोटल डेवलपमेंट वाला है, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, कि सिर्फ एक आयाम नहीं देखना, सारों में डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी होगा संपूर्ण विकास बच्चे का। और आपस में एक दूसरे पे ये संबंधित भी होते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल सब करते हैं। विच डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज रेफरेंस, तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स नहीं है, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड या फिर प्रेडिक्टेबल, डेफिनेटली ये क्या है भाई, कोरिलेटेड, विकास जो है वो क्या है, परस्पर संबंधित है, ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे, डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे प्रभावित होता है विकास, किससे प्रभावित, स्टूडेंट के पर्सनल फैक्टर भाई होता है, बिल्कुल होता है, स्कूल का क्लाइमेट भी होता है, और सोशल फैमिली इन्फ्लुएंसेस भी होता है, तीनों ही सही है। तो तीनों देख लो कहां पर है भाई, ये है, ठीक है, 1 2 एंड 3। सो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करेंगे, अरे भाई ये इशू तब आया था, द नंबर ऑफ, एक सेकंड में इसको अब भी यहाँ पे करूंगी, 19 डिलीट करो इसको, चलो 41 हो गया, 42, हाँ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, चलिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है भाई, पता है आपको पहले कौन सा आता है, पहले प्रीनेटल है इसमें, हाँ है, ठीक है, पहले जो है वो प्रीनेटल आता है, फिर इन्फेंसी आता है, फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर होता है मिडिल, है तो मिडिल लगा लो, मिडिल भी है, मिडिल चाइल्डहुड, फिर होता है लेटर चाइल्डहुड, फिर होता है अडोलेसेंस, ठीक है। इन्फेंसी प्रीनेटल तो इससे पहले आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रीनेटल अर्ली नहीं, इन्फेंसी आएगा, ओके, प्रीनेटल इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड नहीं, ये वाला इधर आता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रीनेटल इन्फेंसी अर्ली मिडिल और अडोलेसेंस, ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करो 43, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश नेचर एंड नर्चर की बात हो रही है, ठीक है, नेचर क्या है आपका, हेरिडिटी, नेचर क्या है, हेरिडिटी, और नर्चर क्या है, एनवायरमेंट, ठीक है, तो ज्वाइंट प्रोडक्शन है ये, और क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, किसका किसका इंटरेक्शन है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, और यू कैन से नेचर और नर्चर, ठीक है जी, तो ये इंटरेक्शन आ जाएगा, किसका, अंतःक्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अंतःक्रिया, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पे एक नया अलग से मैं लाऊंगी, बाकी इसमें आ भी गया है कौन सा स्टेटमेंट है। तो इट इज ए पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड और अडल्टहुड, बिल्कुल भाई, जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है, और यू कैन से चाइल्डहुड होता है, ठीक है, इसके और अडल्टहुड के बीच में आपका कौन सा लाई करता है, अडोलेसेंस लाई करता है, ठीक है, ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है, चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, बदलाव का एक पीरियड है, यहाँ पर बच्चा अपने बचपन में है और एकदम से बच्चा अपने क्या उसमें अब बिल्कुल बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबल, तो बीच में क्या पड़ता है आपका, अडोलेसेंस पड़ता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, ठीक है, तो पीरियड ऑफ लाइफ, ये तो बिल्कुल सही बात है, इट इज ए ट्रांजिशन पीरियड दैट इन्वॉल्व्स ओनली की तो बात नहीं करेंगे, ये तो अच्छा शब्द था, बाकी ये ओनली पे हम नहीं जाएंगे, तो ओनली 1 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भग के इसको बोथ 1 and 2 मत कर देगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डैश फैक्टर। भाई माँ है, ठीक है, प्रेग्नेंट है एक औरत, और उसका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो कौन सा कारक की बात कही गई है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अब भाई माँ है, भाई वो जिसका खाना पीना हो, कैसे उसमें रह रही है, ठीक है, कैसे उसमें जी रही है, तो वो सब चीज क्या, वो सब एक्सटर्नल फैक्टर पे आ जाता है। भाई किस प्रकार के एनवायरमेंट, कैसा आप उसको खाना दे रहे हो, ठीक है। तो मेंटल और ये सब फिजिकल सब किस में आ जाएगा, बाहरी कारक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो कारकों को एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिए। क्लियर बात है। चलिए, और ये भी चलिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको सॉल्व करना है। चलिए भाई, ये आपके आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, ये आ गए हैं आपके आंसर्स। ये भाई आंसर देख लो, ठीक है, बुरा मान गया ये तो, चलो नहीं माना, ये आंसर्स है। और आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू लाइक द वीडियो, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, और प्लीज शेयर जरूर करा करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और अभी बहुत सारे इश्यूज है इसमें, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं लाइव भी आऊं, ताकि आपको प्रैक्टिस सेशन और ज्यादा करवा सकूं, ठीक है। बाकी ये हो गया, नेक्स्ट जो मैं लेकर के आऊंगी वो तीनों के तीनों, जो पियाजे हो गया, कोलबरो वाइगोट्स के, तीनों एक ही उसमें करा देंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको, ठीक है, बिकॉज ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।